इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना, देखो पाँव इतने मैंने किए हैं। एक मिनट तो पीछे नीचे करते हो, अल्लाह की कसम मुझे झटका लगता है यार। देखो अंदर में आहिस्ता आराम से। देखो अब मैं सीट से नीचे, अरे जोर से नहीं करना प्लीज, मैं अल्लाह की कसम। अरे देखो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हुई, एक लड़की गांव में पैदा होती है, उसकी शोहरत की वजह टिकटॉक बनती है। फिर पाकिस्तान की कोई अहम बिल्डिंग हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, उसका दरवाज़ा अपने पाँव की नोक से खोल लेती है। जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहाँ आम आदमी की रसाई नामुमकिन है, जहाँ आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, जहाँ बैठकर पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है, पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात होती है, उस कुर्सी पर बैठकर बड़े धड़ल्ले से तस्वीरें बनाती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरीम शाह। हरीम शाह से बेहतर कौन जानता है कैसे मैंने खबरों की जीनत बनना है, कैसे मैंने किसको कब इस्तेमाल करना है, कब मैं किसको इस्तेमाल करके औरत कार्ड खेल के कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। तो कोई सियासतदान हो, टीवी एंकर्स हो, यहाँ तक मुफ्ती साहिबान भी हरीम शाह के शर से महफूज नहीं रह सके। इसने हर किसी को अपने अपने टाइम पर इस्तेमाल किया और साइड पर होगी। जब इसका अपना मतलब निकला, जब इसको लगा कि मैंने इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, मैं इतनी शोहरत की बुलंदियाँ मैंने छू ली हैं, तो ये थोड़ी सी दिन के लिए पीछे हटती है और फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करती है कि सारे पाकिस्तान की नज़रें हरीम शाह पर होती हैं। कभी ये सिंध के किसी वजीर से शादी कर लेती हैं, कभी मुफ्ती कवि को थप्पड़ मार देती हैं, कभी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तस्वीर लीक कर देती हैं, कभी फयाजुल हसन के साथ तस्वीर बना लेती हैं, कभी फवाद चौधरी के साथ और कभी जहांगीर तरीन के साथ, और फिर कहती हैं कि मैं पीटीआई की वर्कर हूँ। हालांकि पीटीआई की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पीटीआई की वर्कर नहीं है, इसके पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि ये कह सके कि मैं पीटीआई की वर्कर हूँ। लेकिन हरीम शाह ने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट कर दी थी कि मैं पीटीआई छोड़ रही हूँ, तब्दीली जाए भाड़ में, मैं नून लीग को ज्वाइन करूँ। यानी अब नून लीग के सियासतदान हैं, जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, अब वो भी इसके शर से महफूज नहीं रह सकेंगे। हालांकि इसने किसी टीवी ड्रामे में काम नहीं किया, किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की हीरोइन बनी है। खास पर हमारे इस टाइप के मिनिस्टर्स हैं, जो वजीर हैं, उनकी इस पर ख़ास नज़र करम है, क्योंकि ज़ाहिर ख़ास नज़र करम है तभी ये पार्लियामेंट तक इतनी आसानी से पहुँच जाती है, दफ्तर खारजा इतनी आसानी से पहुँच जाती है और तमाम अहम इमारतों तक इसकी रसाई मुमकिन है, क्योंकि इसके पास ऐसे ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई की है, ऐसा कोई जादू है जो हमारे पास नहीं है। अगर हमें कोई मसला होगा, हम पार्लियामेंट तक बआसानी नहीं पहुँच सकेगा, एक आम पाकिस्तानी नहीं जा सकेगा। लेकिन हरीम शाह की रसाई पार्लियामेंट हो, दफ्तर खारजा हो, तो बहुत आसानी से ये जा सकती है, क्योंकि इसके पास उनके रिकॉर्ड्स होते हैं कि बल्कि धमकियाँ देती है कि मैं आपकी ऑडियो लीक कर दूंगी, वीडियो लीक कर दूंगी। तो अभी भी आजकल भी शेख रशीद को हम कैसे भूल सकते हैं। शेख रशीद के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, कभी कहती हैं मेरे बहनोई हैं, कभी कहती हैं मेरा अपना बहुत गहरा ताल्लुक है। और कुछ नाजेबा तस्वीर कुछ अरसा पहले लीक हुई थी और कुछ ऐसी ऑडियोज़ लीक हुई थी हरीम शाह और शेख रशीद की। तो अभी भी आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, नाशपाती प्राइम टाइम के नाम से एक प्रोग्राम आता है यूट्यूब पर। तो उसमें जो है बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें हरीम शाह को कहा जाता है कि शेख रशीद को कॉल कीजिए। तो क्या शेख रशीद आपकी कॉल उठाएंगे? तो कहती है कोशिश करके देख लेते हैं। तो जब कहने पर नंबर मिलाती है तो शेखू के नाम से उसका नंबर सेव होता है, शेख रशीद साहिब का, जो हमारे मिनिस्टर हैं। तो वो फ़ोन करती है और वो दूसरी बेल पर शायद उसका फ़ोन उठा लेते हैं और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है। तो शायद उनको पता चल जाता है कि शेख रशीद साहब को कि बता देता है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये कोई ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी बात नहीं करनी, शट अप कॉल देते हैं। लेकिन हरीम शाह बड़े प्यार से, बड़े उसमें फ्रैंक अंदाज में कहती हैं जी मुझे अभी बात करनी है, लेकिन शेख रशीद उसको शट अप कॉल दे देते हैं। तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए वो उसका फ़ोन काट देते हैं। लेकिन शर्म की बात है, ये सवाल हरीम शाह से बिल्कुल भी नहीं बनता। ये सवाल बनता है शेख रशीद से, जिस टाइम हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे वजीर हैं, जो एक अहम ओहदे पर बैठे हैं, कि आप इतने फ्री हैं, इतने फारिग हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप हरीम शाह का फ़ोन दूसरी बेल पर उठा लेते हैं। मेरा ख्याल से जो 9 to 5 बंदा जॉब करता है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके। लेकिन शेख रशीद जो इस टाइम पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, एक अहम ओहदे पर है, उनके पास इतना टाइम, उनके पास कोई काम नहीं है। वो हरीम शाह के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हरीम शाह कब मुझे फ़ोन करेगी और कब मैं हरीम शाह से बात करूंगा। तो ये सियासतदान वैसे तो बहुत चालाक बनते हैं, अवाम को नापो चने चपवाते हैं। इनको ये बात समझ नहीं आती कि हरीम शाह हमें क्यों इस्तेमाल कर रही है, हरीम शाह हमारे कंधे पे बंदूक रख के कहाँ तक पहुँचना चाहती है। हरीम शाह की कोई बदनामी नहीं होगी इसमें। जब आपके साथ स्कैंडल आते हैं तो पाकिस्तान की बदनामी होती है, पाकिस्तान की सालमियत की बदनामी होती है, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान के एक आम ओहदे से होता है, मिनिस्टर्स हैं आप। तो आप लोगों की बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहती, इंटरनेशनली भी आप कवर किए जाते हैं। आप लोगों को शौक तो बहुत है इस मिनिस्टर की सीट पर बैठने के, लेकिन मिनिस्टर की सीट पर बैठने कुछ आदाब भी होते हैं, कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, कुछ SOPs होती हैं, जो आप किसी हर सीट पर बैठकर उसका मज़ा नहीं ले सकते। अब आप जिस सीट पर बैठे हैं, आपकी इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है।
तो शेख रशीद होश के नाखून लीजिए। आपकी मिनिस्ट्री में बहुत काम आपके इंतज़ार कर रहे हैं, रेलवे में हमारे बहुत ऐसे काम हैं जो सालों से नहीं हुए, शायद आपकी इतनी सी नज़र करम से वो काम हो जाए। तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम की, जिस काम के लिए हमने आपको भेजा है। अगर आपको हरीम शाह में इतना इंटरेस्ट है, हरीम शाह आपको इतनी अच्छी लगती है, हरीम शाह से आप बातें करना चाहते हैं, तो ये ओहदा छोड़ दिए, सियासत छोड़ दीजिए और हरीम शाह से बैठ कर आराम से बातें करें, खुशगपियाँ करें। फिर हम भी आप पर बात नहीं करेंगे, हम भी आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप आम पाकिस्तानी, आपका पर्सनल मामला, हमें फिर आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी के। लेकिन इस टाइम आप मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। हरीम शाह जिसको अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसके बाप की बेचारे बेबसी में एक ऑडियो वीडियो आती है जिसमें वो रो रो के कह रहे होते हैं कि इसने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, इसने ये पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। तो उसको पाकिस्तान की इज्जत का क्या ख्याल होगा? हालांकि जो कौम की बेटी होती है उसको अपनी मुल्क की इज्जत का ख्याल भी होता है, लेकिन हरीम शाह ने अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया, तो कौम की इज्जत का क्या ख्याल करेगी? तो हमारे सियासतदानों को ही होश के नाखून लेने होंगे कि बस कीजिए, इसके हाथों मत इस्तेमाल। और मीडिया भी इसको हर बात पे इतना कवरेज बड़े शौक में और बड़े हंस के बता रहे होंगे कि हरीम शाह ने ये कर दिया और वो कर दिया। तो हरीम शाह सबको इस्तेमाल किए जा रही है, लेकिन ना मीडिया को समझ आ रही है, ना सियासतदानों को समझ आ रही है। अपना औरत कार्ड और अपनी खूबसूरती भरपूर खेल रही है। तो सियासतदान इनकी इसको इतनी हमदर्दियाँ मत दीजिए और इतने मीठे मुरब्बे मत बने कि हरीम शाह जैसे टिकटॉक स्टार जो है आपको इतनी रसवाइयों की तरफ धकेल दे जहां आपका कोई नामो निशान न रहे। और पाकिस्तान एक बहुत बुरी उसमें फंस है। पाकिस्तान वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस में, लेकिन इस टाइम जो हमारे मिनिस्टर्स की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमारे मिनिस्टर्स और वज़रा को कोई काम नहीं है, सिर्फ इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ ही सुनते रहते हैं इनकी। और वो थोड़े दिन बाद धमकी दे देती है कि मेरे पास इसका ये है, मैं ये लीक कर दूँगी, और शेखों के तो मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं तो मैं वो बता दूँगी। तो हरीम शाह आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बस कीजिए, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की इज़्ज़त के साथ आप और कितना खेलेंगी। और शेख रशीद साहब आप भी होश के नाखून लीजिए, अपना काम कीजिए। अगर आपको हरीम शाह में इतना इंटरेस्ट है तो ये मिनिस्ट्री छोड़िए, सियासत छोड़िए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने इस्तीफ़ा रखिए कि मेरे पास बहुत काम है और मैंने हरीम शाह के साथ खुशगपियाँ करनी है और डेटें मारनी है। तो यकीनन फिर हम भी आपसे सवाल नहीं करेंगे और आपसे बात नहीं करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।